इंडिया के लोगों को जो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि देखिए जिस तरह इन्होंने इंसानी जानें बचाई। जबरदस्त देखिए जबरदस्त, सर, ये बड़ी हिम्मत वाली बात है कि आप पाकिस्तान में खड़े होकर इंडियन नेवी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर किसी के पास लॉजिक नहीं होगा। क्या उन्होंने वाकई में इंसानों की जानें नहीं बचाई, और वो भी मुसलमानों की? ईरान के जो क्रू मेंबर थे, इसके ऊपर तो कोई आप में से ब्लेम भी नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि भाई आपने इंडिया के फोर्सेस की तारीफ कर दी। आज मैं इंडिया के, देखिए मैं पूरी ऑडियंस को, पूरे पाकिस्तान को बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया को, हम सिर्फ इंडिया की तारीफ नहीं करते, जो कुछ कर रहा हो हम उसकी तारीफ करते हैं। तो खबर ये चली थी कि ईरान के जो 17 जो हैं जो मछली पकड़ने वाले, उनको जो सोमालिया के जो थे जो डाकू हैं उन्होंने अगवा कर लिया था, उसको इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया। उसके बाद में पाकिस्तानियों को पकड़ लिया उन्होंने, 19 पाकिस्तानियों को। वहां पर भी एक जबरदस्त ऑपरेशन किया इंडियन नेवी ने, बहुत ही, और उनको भी जो 19 पाकिस्तानी हैं उनको भी छुड़वाया। तो आप कैसे ये पाकिस्तान और ईरान के जो लोगों को छुड़ाया गया है इंडियन नेवी की तरफ से, और भी बहुत सारे ऑपरेशन इंडियन नेवी इस वक्त रेड सी के एरिया में कर रही है। ये बताइए, जब बांग्लादेश के साथ मामला पाकिस्तान के 1971 में हुए थे, हमारे 93,000 फौजियों ने कैसे सरेंडर कर दिया? और भाई ये वो फौजी हैं जो ला इला पढ़ते हैं, हाँ, मतलब ये जज्बे वाले हैं, हाँ। ये तो शहादत कबूल करने वाले लोग हैं। ये तो कहते हैं कि हमारे घरों में 10 बच्चे और तो 10 बच्चों को भी हम शहीद करवा दें। ये तो वो लोग हैं। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि आपने सिलेंडर कैसे कर दिया? 93,000 फौजी थे यार, 93,000 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा, पाकिस्तान ने 2-3 जगहों पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। एक शुएब अख्तर साहब ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, दुनिया की तेज तरीन बॉल जो है ना शुएब अख्तर ने फेंकी, नो डाउट। और पाकिस्तानी आर्मी फोर्सेस ने भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि 93,000 अपने फौजी सिलेंडर करवाए। ठीक है। और इंडिया फोर्सेस तो भी बहुत पीछे थी। और मुझे नहीं लगता, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि शुएब अख्तर का भी कोई रिकॉर्ड तोड़ पाएगा, और हमारी आर्मी ने ये जो रिकॉर्ड बनाया 93,000 सरेंडर का, ये भी कोई रिकॉर्ड तोड़ सर, पाएगा। मैं इसके ऊपर आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। जो पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ थे, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, और एक इंडियन आर्मी चीफ थे। इंडियन नेवी ने ईरानियन फ्लैग शिप पर मौजूद 19 पाकिस्तानियों का 19 क्रू मेंबर्स को पायरेट से बचाया है, महफूज किया है। तो इंडियन नेवी ने 19 पाकिस्तानियों को सेव किया है फ्रॉम पायरेट्स। पाकिस्तान के इस कन्फ्लिक्ट में इंडिया का क्या रोल है? इंडिया क्या ईरान की हेल्प कर रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट, या फिर इसके अलावा जैसे देखा जाए अभी रिसेंटली ईरान की एक शिप को जो है वो सोमालिया के समुद्री डाकुओं ने हाईजैक किया। इंडियन नेवी ने जिस तरीके से बहादुरी से 17 के करीब जो उनसे ईरान के क्रू मेंबर हैं उन्हें बचाया। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आबिद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई, ये सारी बातें टॉपिक इंशाल्लाह करेंगे। जो आपने बातें की हैं वो सवालों के जवाब भी देंगे। इसके ऊपर आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जो पाकिस्तानी जो आर्मी चीफ थे, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा, और एक इंडियन आर्मी चीफ थे उधर। ठीक है। जब पाकिस्तान के जनरल न्याजी थे 1971 जी हाँ, और इंडियन आर्मी चीफ जनरल अरोड़ा थे। अरोड़ा साहब थे, एक अरोड़ा और हमारे न्याजी साहब। ये दोनों जब बैठ के जब पैचअप की बात हो रही, सिलेंडर के बाद जब पैचअप हो रहे थे, तो एक पूरा एग्रीमेंट था जो इंडिया साइड से एग्रीमेंट था। पाकिस्तान का उस एग्रीमेंट में कुछ नहीं था, क्योंकि आप तो सिलेंडर किए हुए थे। ठीक है। तो फिर शर्तें तो उनकी माननी थी ना आपने। ठीक है। अब उस एग्रीमेंट में क्या लिखा जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश को एक आज़ाद रियासत तस्लीम करेगा, बनाएगा और उसे मानेगा, और बांग्लादेश से पाकिस्तान माफी मांगेगा। ये सर उस एग्रीमेंट में मैं हामिद मीर साहब से आप पूछ लीजिए। ठीक है, ये लगता है आपने हामिद मीर को बड़ा स्टडी जी बिल्कुल। अच्छा, वो उसमें लिखा गया था कि बांग्लादेश से पाकिस्तान माफी मांगेगा, जो वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। चीफ थे ना, वो पता क्या कहते थे बंगालियों को? यू ब्लडी सिविलियन। ठीक है। ठीक है, यानी कि ये एक आम आदमी कुत्ता पिल्ला, इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन आज उसी बांग्लादेश की करेंसी हमारे से ज्यादा है। और ये कहते थे कि इनसे जान छुड़ाओ, ये बुरे लोग हैं, इनसे जान छुड़ाओ। बुरे नहीं, 2% 2% के लोग हैं, इनसे जान छुड़ाओ। ये हमारे आर्मी चीफ उस टाइम ये कहा करते थे, और शेख मुजीब कहा करते थे कि हमने पाकिस्तान को नहीं तोड़ना। आपके ऊपर खास तौर पे आता है कि भाई ये क्रिटिसाइज जो है वो पाकिस्तान को हमेशा क्रिटिसाइज करता है, इंडिया इनके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता है। अब वहाँ पे जो यूथ के साथ उन्होंने अपना एक सेशन रखा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, और हमने जो उन्होंने स्टूडेंट के साथ एक सेशन रखा। उन्होंने क्या किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर स्टूडेंट के साथ सेशन। अभी देखिए जो है मोदी साहब जो हैं, मोदी साहब का स्टूडेंट यानी कि न्यू जनरेशन, यंग न्यू यूथ के साथ वो प्रॉपर एक सवाल जवाब हो रहे थे, और वो देखिए वो सख्त सवाल हो रहे थे। और मोदी जी की क्लास बताना चाह रहा हूँ कि उधर उन्होंने अपने आप को इंडिया का 10 साल पुराना प्राइम मिनिस्टर नहीं समझा,
उधर वो उन बच्चों के साथ बच्चे बन के और प्रॉपर उनके सख्त सवालों का जवाब दे रहे थे। हमारी तरह नहीं होता कि कोई सख्त सवाल करे तो उसे कहा जाए कि ये बदतमीज है या किसी ने इसे भेज दिया। एक रिस्पांस जो किया गया है इंडियन नेवी की तरफ से, उसके ऊपर आपकी क्या विचार हैं आपके? विचार मेरे, हाजी, सुबह काम पे जाने से पहले मैंने ये खबर देखी थी ब्रेकफास्ट करते करते, लेकिन उससे पहले मैं आदत से मजबूर हूं। अच्छा, टॉपिक से आने से पहले कोई और बात करनी है? नहीं, टॉपिक इसी पे आऊंगा, लेकिन इसी अच्छा। टॉपिक पे मेरे को एक शेर याद आ गया। अच्छा जी। पंजाबी जी कहते ना, मैं टुटा या शायर मैं भी हाँ एक पुराने आशिक। अच्छा। मोहब्बत में नहीं है फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। आय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। तो अगर आप सुबह की खबर का हवाला दे रहे हो मुझे, तो ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। दो ऑपरेशन हुए ना, एक ईरानी को बचाया, एक पाकिस्तानी को बचाया। ईरानियों को तो बचाया ही बचाया, अरे अफजल जो सबसे अफजल है पूरी दुनिया में, उनको काफिरों ने बचा लिया। ये कैसे हो गया? वो तो अफजल है, अफजल पाकिस्तानी मतलब अफजल, अफजल कौम, और उसको काफिरों ने बचा लिया। अब आप पाकिस्तानी जिनको बचाया है, मेरा ख्याल 19 लोग हैं, उनको बोलना जाके नहा नू लें, उनको काफिरों ने बचा लिया। वो तो चलो, वो तो टायर था मेरा एक मुजफ्फर भाई जी। जो आपके सोमाली जो पायरेट्स हैं, जो डाकू हैं, बहुत सालों से इनका आतंक है उस एरिया में जी। लेकिन मैं नहीं बोलता कि इंडियन नेवी बहुत अफजल है, लेकिन मुजफ्फर भाई इतिहास भी गवाह है, मारने वाले से बचाने वाला सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, और सबसे ज्यादा जो खुदा है ना उसी का साथ देता है। और जो INS सुमित्रा है उसने इंटरसेप्ट किया फौरी तौर पर, और फौरी तौर पर जल्दी से वहां पर पहुंचे, और वहां पर उन्होंने देखा कि एक ऑयल वेसल जो था उसको पायरेट्स निशाना बना रहे थे। और पायरेसी रोकने के लिए आप जानते हैं कि इंडिया की तरफ से बहुत जबरदस्त वहां पर अपना एक प्लान बनाया गया। वहां पर उन्होंने शिप्स भेजे, और इंडिया की इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेजेंस है अरेबियन सी, रेड सी, और वो जितना भी तमाम रीजन है वहां पर इंडिया की बहुत ज्यादा इस वक्त प्रेजेंस है। और इसलिए कि जो हुतीज हैं उनकी तरफ से जो निशाना बनाया जा रहा है वो ना सिर्फ अमेरिका के शिप्स हैं बल्कि और भी कंट्रीज के और इंडिया के भी शिप्स उसमें शामिल थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानीज को सेव किया गया। For on a humanitarian grounds, we really appreciate for that. No doubt, we are aligned enemy. Despite of that, they're doing a good job. So we like it. Thank you. देखिए, हम कहते हैं, हम हमेशा से ये कहते हैं कि वो हमारे दुश्मन है, वो चाहते तो कहते हैं कि इनको होस्टेज बनाए रखो, हम सिर्फ ईरानियों को बचा के लेके जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भेदभाव नहीं किया है। इसके बाद एक क्या जेस्चर जा रहा है और हमने शुक्रिया भी अदा नहीं किया उनका। नहीं, देखें वो गवर्नमेंट लेवल पे क्या करते हैं, who cares? But we can't change our neighbors. We are neighbor. We have to live together. So being a human being, being a common man, I like that. It's a good gesture. It's a good gesture.